कहाँ से होंगी? लट ना लागे, जब पढ़ा चुके तो पढ़ाई चुके हूँ। रसोई रहती हो, ठीक। तो हमने कुल मिला के हड़प्पा में विशेष पढ़ाया होगा, तो लास्ट में लिखा होगा यक्ष यक्षिणी पूजा तक, लास्ट तक पूजा पद्धति यदि बताई होगी तो। जैसा हमने शुरुआत में बताया होगा तो कहा होगा यच और हा वाली चीज़ें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं, ये तो है। पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, पीडीएफ खोल दोगे तो लिखे नहीं पाएंगे और तेज हम पढ़ा देंगे। जल्दी बताओ ना, को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं सब ये। अरे नगर तक लास्ट पॉइंट बताओ कि क्या पढ़ाया नगर तक, विशेष का लास्ट पॉइंट बोलो। अच्छा, जबरदस्ती लिखा किसने? तो ये अलग अलग कैसे हो गया? वीडियो से थोड़ा ना मतलब है, यहाँ से बताओ जो क्लास में पढ़ाया वीडियो देख रहे। फिर से नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा दिया हो तो आगे पढ़ो, इतना टाइम थोड़ा ना कि फिर से वही पढ़ते रहो। बत ना तो केवल अन्य नाम तो पढ़े हो केवल, तो इसका मतलब अभी तुमने केवल पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम तक। समय पढ़ लिया होगा, आकार पढ़ लिया होगा, यही तो है। तो आपने कुल मिला के ये पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करी होगी, समय बता दिया होगा, अन्य नाम बता दिया होगा और विस्तार बता दिया होगा। हड़प्पा से हमें शुरुआत करनी होगी, यही तो है। हड़प्पा से हमें क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं हम लोग। कुल मिला के हड़प्पा नगर शुरू करना। तुमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें क्या करी हैं, पढ़ी हुई हैं, ठीक। और जैसा हमने अभी कहा कि आप लोग पूरा करेंगे दो तरीके से, केवल ऑफलाइन के भरोसे नहीं हो पाएगा, तो ऑनलाइन का भी सहारा आप लोग लेंगे। थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि जितनी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं अभी तो हम रिवीजन कर देंगे ये, लेकिन तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ोगे, ऑफलाइन पे जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ोगे, दोनों चीज़ें कवर करोगे, तभी बिहार में तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। और अब मान लो संख्या में तो हमने पहले का बता दिया था कि संख्या जो है कम ही है। भारत आज लग रहा हारेगा, का हो 5 विकेट हो ही गया। मैच नहीं देखता मैं, वो देख लेते हैं, स्कोर देख लेते हैं। चले गए केएल राहुल, काम खत्म। चलो 6 हो ही गए, केएल राहुल चले गए। बवाले है आज इसे। चलो हम पहले कह रहे मोदी गए, कुछ गड़बड़ करेंगे ये। अब देखो, हम तो नहीं चाहते कि मोदी वहाँ पहुँचे भी, क्योंकि पहुँचेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर डालेंगे ये। वो तो उतना ही बात आउटे होता है, उसके आउट होने का वही रेशियो ही है। चलो भाई, तो शुरुआत कर लेते हैं। हड़प्पा नगर पढ़ना। तुम कहाँ खो गई ना, लाके इधर ध्यान दो, कहाँ खो गई थी? तुम मैच के बारे में सोच रहे हो, उसे सोचने का होएगा। देखो मैच का रिजल्ट फिक्स है, जिसको जीतना होगा वो जीत जाएगा और जिसको हारना होगा हार जाएगा। उससे कुछ होना है नहीं, तुम्हें उसमें तुम खूब टेंशन ले लो। जिसका आज जिसके भाग्य में ट्रॉफी लिखी होगी उसी की होगी, चाहे तुम यार टेंशन लेकर मरी जाओ। कौन है उसको आउट? ये सब नए खिलाड़ी हैं, नए का मतलब समझ रहे ना। जैसे तुम्हारी लोगों को अभी अचानक तुम्हें खूब आता हो और अचानक यहाँ मंच पे खड़े कर दें, ठीक, ये भीड़ खड़ी हो, तुम बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। तो ये मंच होते हैं, ये एक बड़ा मंच है। तो कई बार अजय सब मान लो हम ही को है, गाड़ी हमें बहुत अच्छा चलाना आता है, अब वहाँ टेस्ट ड्राइव लिया हम फेल हो गए। अच्छा, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस हम थोड़ी सी चीज़ों से भी निकाल लेते हैं, लेकिन अब वही कि भाई आज टेस्ट, अब वो पता चले कि वो कह रहा है कि जो है डायग्राम बना के बता रहा है इधर जाना है, इधर जाना है, फिर ऐसे आना है, तो हमारे दिमाग में चल रहा था जाना किधर है,
तो कभी गियर पे ध्यान जाए, कभी उधर ध्यान जाए, तो कह रहा है कि जो है आप नॉट क्वालिफाइड हैं, अब जो है दूसरी बार आइए। तो हमने कहा ये 1400 रुपये लो, चुपचाप बना दो, हम घरे जा रहे हैं। समझ बात, नोटंकी ना करे। उनका वही रेशियो होता है, तुम्हें घुमा देंगे, इधर घुमा देंगे, उधर घुमा देंगे, कहते नहीं हो रहे हो तो क्या करोगे। हाँ, एट उठ नहीं, वो बैक कराते हैं, एट उठ नहीं कराते हैं, वो बैक कराते हैं गाड़ी, क्योंकि उनको पता होता है कि आप आगे तो चला लोगे, पीछे तुम नहीं कर पाओगे, पीछे का अंदाजा किसी को नहीं मिलता है। तो अधिकांश तो वो बैक ही करते हैं, बैक ले जाओ, फिर बैक ले आओ, फिर बैक ले जाओ, ये वाला सिस्टम होता है उनका। बैक में उतना कंट्रोल होता नहीं है किसी का भी। तो उसने कहा कि आप नहीं पास हैं, तो हमने कहा ठीक। हमने कहा कि फिर बताओ कैसे पास होंगे। तो फिर 1400 रुपये दिया, फिर वो जो है लाइसेंस बन के चला, पास हो गए। तो समझा, अब क्या था, हमें बहुत अच्छी गाड़ी आती है, चाहे जितनी भीड़ हो, एकदम अगल बगल गाड़ी वो खड़ी हो, हम निकाल ले जाते हैं। लेकिन जब वहाँ की बात आई तो नहीं निकली, फिर क्या करोगे। तो ऐसे वाला है, अच्छे मंच, मैच फिक्सिंग नहीं होता इसमें। आया कि बड़ा जब मंच होता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लो हो जाता है, चाहे आप जितने बड़े खिलाड़ी हों। तो यहाँ पर ये मामला, तो ये श्रेयस अय्यर चले गए, बिल्कुल बेकार, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं। शुभमन चले गए, कॉन्फिडेंस इनके पास नहीं है। अब ये देखो क्या करते हैं, वो कबने चले गए। चलो इधर आओ, पढ़ो अब, छोड़ दो, नहीं तो अभी पता चले कि मैच देखने लगे हम लोग हैं। हाँ तो चलो पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ लो, अभी चल रहा मामला, चलने दो, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग सीधे हड़प्पा की। देखो हड़प्पा में पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि हड़प्पा की स्थिति कहाँ पर है। कोई भी जगह होगा तो सबसे पहले उसकी क्या पूछी जाएगी, स्थिति पूछी जाएगी। स्थिति में नदी देखनी होगी, नदी कौन सी है, तो नदी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कौन सी, हाँ रावी नदी। रावी नदी को ही क्या बोलते हैं, इरावदी भी बोलते हैं, इरावदी बोल सकते हैं आप, इसे परुष्णी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक। नदी कहाँ पर, कौन सा जिला है, मांटगुमरी जिला है। और मांटगुमरी जिला कहाँ पे, डैश करके पाकिस्तान बता सकते हैं, ठीक। तो डैश करके पाकिस्तान। सबके पास बुकलेट है कि नहीं है, रखा नहीं है भाई, ले लो तुरंत बुकलेट ले लो, क्योंकि अभी, अच्छा कल ले लेना, नहीं याद तो बता, अच्छा कल के लिए नहीं बोला है, चलो अभी हम बोलते हैं इनको, ठीक। समय पूछा जाएगा, समय क्या है इसका, तो समय इसका 1921। खोजकर्ता पूछे जाएंगे, डॉक्टर राय बहादुर, हाँ डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साइनी, डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साइनी, ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा है। तो डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साइनी, ठीक। उसके बाद से सीधा क्वेश्चन बनता है अगले क्वेश्चन की तरफ, विशेष पे चले जाएंगे हम लोग। विशेष, विशेष में क्या पूछेगा, तो सिंपल सी बात है कि विशेष यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो इसकी खोज कैसे हुई थी ये पूछा जाएगा। तो इसकी खोज कैसे हो गई थी, हाँ तो बता देंगे कि इसकी खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज हुई थी कैसे, हाँ रेलवे ट्रैक बिछाते समय हुई थी। तो इसकी खोज यदि आपसे पूछा जाता है कैसे हुई, तो बता देना कि इसकी खोज रेलवे ट्रैक बिछाते समय हो गई थी, ठीक। तो रेलवे ट्रैक बिछाते समय, तो इसकी खोज पूछा जाता है तो बता देना कि इसकी खोज रेलवे ट्रैक बिछाते समय। क्लियर हो गया पहली बात। एनसीईआरटी पर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि इसकी जो हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो रेलवे ट्रैक बिछाते समय हुई थी। तो इसलिए ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक बिछाते समय किसकी खोज हुई थी, तो हड़प्पा की खोज हुई थी, है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आखिर हड़प्पा ये जो जगह है, हड़प्पा जो है अपने टूटे फूटे अवस्था में मिला, क्यों मिला। तो इसका आंसर दिया जाता है कि रेलवे ट्रैक बिछाते समय वहाँ से ईंटें निकाल ली गई और आसपास के लोगों द्वारा वहाँ के ईंटों को चुरा कर ले जाया गया, इसलिए वो क्या है जो मिला वो टूटे फूटे अवस्था में मिला था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, आगे चल के बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखना था कि इसकी खोज कैसे हुई थी, तो रेलवे ट्रैक बिछाते समय हुई थी। अब विशेषता पर आ जाओ, इसके विशेषता को याद करने का तरीका हम क्या बताते हैं, या तो हम बताते हैं ह या बताते हैं एच। तो एच और ह से कोई चीज़ शुरू हो रही तो समझ लेना कि उसका संबंध कहाँ से है, हड़प्पा से है। तो ह और एच, ये दो शब्द याद करिए कि ह और एच से शुरू होने वाली चीज़ें कहाँ पर हो जाएंगी, हड़प्पा से हो जाएंगी। अब बस ये दिमाग में अपना भर लो तो लगभग चीज़ें जितनी हैं वो सब क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, याद रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। चलिए अब यदि हम लोग देखें तो अगले पोर्शन की बात करते हैं।
अगला पोर्शन क्या है भाई, तो अब हा से क्या है, तो सबसे पहले जानवरों की हड्डियों पे बात होगी। तो एक है गधे की हड्डी। गधे की हड्डी कहाँ से मिली, मान लो तुमसे क्वेश्चन आता है, तो गधे की हड्डी है, ऊँट की हड्डी है, हाथी की हड्डी है ना, मानव की हड्डियाँ हैं। अक्सर क्वेश्चन इस तरह आते हैं, तो याद कैसे रखोगे, ध्यान दो। तो यहाँ पर बताओगे गधे की हड्डी। अब गधे की हड्डी कहाँ से मिली है, कैसे याद करोगे। हाँ, तो इसको हम ऐसे बताते हैं गदहा। क्या बताते हैं, गदहा, हा से हड़प्पा। तो जैसे ही तुम्हें अपने दिमाग में भरना हो कि कौन कहाँ से मिला है, तो ये शब्दों को पकड़ लेना। लास्ट में हा है, हा से क्या बनेगा, हड़प्पा। तो गधे की हड्डी कहाँ से मिल गई, हड़प्पा से। इसी तरह से हम पूछे गेहूँ, क्या पूछे, गेहूँ। तो गेहूँ और जौ, तो गेहूँ और जौ कहाँ से मिला है, तो ये भी हड़प्पा से मिला है। कैसे याद करोगे गेहूँ जौ हड़प्पा से, गेहूँ लिखा है और हा से क्या बन जाएगा, हड़प्पा। तो गेहूँ और हा से हड़प्पा। और जहाँ गेहूँ होता है वहीं पे जौ होता है, तो जहाँ गेहूँ है वहीं पे जौ है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि गेहूँ और जौ दोनों कहाँ से मिल जाएंगे, हड़प्पा से मिल जाएंगे। इसी तरह से R37 तथा H प्रकार की कब्र, कहाँ से मिली, तो ये तुम बता दो कहाँ से मिली, हड़प्पा से। कैसे याद करोगे, तो इसको शॉर्ट में RH लिए याद कर लो। क्या कर लोगे, R और H प्रकार की कब्र, तो H बराबर हड़प्पा चले जाओगे, आसानी से आंसर मिल जाएगा। कब्र मिला है मतलब यहाँ से क्या मिलेगी, कब्रिस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा, कब्र मिला मतलब कब्रिस्तान मिल गया। तो यदि कब्र मिला है तो क्या मिलेगा, कब्रिस्तान। कब्र मिला है तो मतलब लकड़ी के क्या मिल सकते हैं यहाँ पे, ताबूत भी मिलेंगे। तो लकड़ी के ताबूत यदि आपसे पूछा जाता है तो भी आंसर आप यही देखें, ठीक। तो कब्र है तो कब्रिस्तान है, कब्र है तो लकड़ी के ताबूत भी हैं। दोनों चीज़ें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा बता सकते हैं। क्लियर हो गया। कब्रिस्तान पूछ दे कहाँ से मिला, कब्रें कहाँ से मिली, लकड़ी के ताबूत कहाँ से मिले, सारा आंसर कहाँ हो जाएगा, हड़प्पा में चला जाएगा। H से पकड़ लोगे। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है भाई, तो मजदूरों का निवास मिला है, मजदूर निवास, मजदूर निवास। और मजदूरों के निवास में कितने घर थे, 15 कमरे थे, यानी 15 घर थे। इसी तरह से वहीं 18 चबूतरे भी थे। तो वहाँ से 15 घर और 18 चबूतरे मिले। इस आधार पे माना गया कि वहाँ पे मजदूर क्या करता होगा, निवास करता होगा। तो मजदूर निवास हो गया, ठीक। इसके बाद अन्नागारों की प्राप्ति। वैसे अन्नागार जो है ना, हड़प्पा से भी है, मोहनजोदाड़ो से भी है, कालीबंगा से भी है, लोथल से भी है। तीनों जगहों से अन्नागार मिले हैं, लेकिन महाअन्नागार केवल कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। तो अन्नागारों की प्राप्ति। अब अन्नागार कितने यहाँ से मिले थे, तो 12 अन्नागारों की प्राप्ति हुई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद सीधे हम लोग अगले पोर्शन की तरफ बात करेंगे। तो यहाँ से मिला है तांबे का क्या भाई, तांबे का दर्पण, केस मंजूसा, केस मंजूसा और केस मंजूसा हो गया। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो यहाँ से जो है तांबे का दर्पण हो गया, केस मंजूसा हो गया। इसके बाद से जो है जितनी भी उटपटांग पूजा पद्धतियाँ सब मिलेंगी, जैसे बलि, पीपल, प्रकृति, हाँ, वृक्ष, भूमि और यक्ष यक्षिणी, ये सब उटपटांग पूजा पद्धतियाँ सब कहाँ से मिलेंगी, हड़प्पा से मिलेंगी। तो लिख लो सब लोग, जितना लिखा पहले, जो लोग लिख रहे हैं उतना लिखिए, लिखिए फटाफट, फिर बात करते हैं हम लोग अलग से। चलिए लिखिए फटाफट, लिख लीजिए इसको। बात की स्थिति डमाडोल है, एक विकेट और गिर गया, 7 विकेट हो गया। क्या बस एक ही बंदा टिका हुआ है, बस उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। अब इन्हें भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वो तभी खेल पाएंगे जब बगल वाला कौन साथ दे, पता चला बगल वाला खड़े। दैट बेटा बेटा 7 विकेट गिरा, तुम्हें विराट कोहली दिख रहे हैं अभी। 7 विकेट का मतलब विराट कोहली और जितने अच्छे बैट्समैन हो वही खत्म हो ही गए। 7 का मतलब क्या होता है, सब खत्म। 200 तो बन चुका है, नालायक 211 बन चुका है। ये था कि 250 से ऊपर जाएं और 300 के आसपास जाएं।
तब जाके मामला कुछ बनेगा, बॉलरों का दबाव बन पाएगा। चलो खेलने दो, खेल लूँ। तो ऐसे तो ना कि नहीं का बॉलर चलेगा, अपना बॉलर भी तो चलेगा। ऐसा तो है कि ना, अपना बॉलर नहीं चलेगा तो उनका चलेगा, तो हमारा भी तो चलेगा। सीधी सी बात है। समी पता चले कि कई ओवर में 5 विकेट ले गए, काम खत्म, जाओ घरे बैठो सब लोग। हाँ ऐसा हो जाता है कई बार। दिन कौन सा है? रविवार। मैच थोड़ा सही दिन पे रखते, संडे को रख लिए बिल्कुल हैं। ग्रह नक्षत्र सही नहीं है इनके बिल्कुल। चलो लिख लिया। अब याद कैसे करोगे, ध्यान दो। तो हमने कहा कि एच और ह बराबर क्या होता है? हाँ, तो एच और ह बराबर होता है हड़प्पा। तो एच और ह का मतलब हो जाता है यहाँ पे हड़प्पा। आप इसको ध्यान रखेंगे। कैसे याद करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एच और ह से हड़प्पा। तो हमने कहा पहले आएगा हड्डियों की बात। हड्डियों में आया कौन सा? गधा। तो गधा ह से हड़प्पा चले गए। गेहूँ और मतलब अनाजों में पूछेगा गेहूँ जौ कहाँ से मिला है, तो गेहूँ और ह से हड़प्पा। और जहाँ गेहूँ होता है वहीं जौ होता है। तो जब गेहूँ हड़प्पा से, तो जौ भी कहाँ से होगा? हड़प्पा से होगा। आर एच यहाँ से याद कर लोगे तो R37 इस प्रकार की कब्र पूछता है तो हड़प्पा चले जाओगे, हवाले से मिल जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें लॉजिक लगाना है कि भाई कब्र मिला है, कब्र की खुदाई, खुदाई कौन करेगा? मजदूर करेगा। तो जहाँ कब्र होगा, जहाँ कब्रिस्तान होगा, यूँ ही मजदूरों का निवास भी होगा। तो सिंपल सी बात है, कब्रिस्तान यदि हड़प्पा में तो मजदूर भी हड़प्पा में मिलेगा। दूसरी बात, उस समय वस्तु विनिमय था, मुद्रा विनिमय तो था नहीं, मुद्रा से लेन देन होती नहीं थी, वस्तु विनिमय था। तो सिंपल सी बात है क्या होगा कि वस्तु मिलेगी, अनाज मिलेगा। तो अनाज कहाँ रखेगा वो? अन्नागारों में। तो मजदूरों को मिला अनाज, कहाँ रखा है? अन्नागारों में। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या है कि भाई कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान से निकलेगी कौन? चुड़ैल। कब्रिस्तान है। और केस मंजूसा का मतलब जानते हो तुम लोग? चोटी होती है। क्या होती है? चोटी। और चुड़ैल को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होती है? ये पता है तुम लोग को? नहीं पता है? तुम्हारा अगल बगल कहीं चुड़ैल आ जाए तो उसकी चोटी काट के रख लो। हैं? खुले बाल नहीं, चोटी पसंद होती है उसकी। चोटी उसकी काट के रख लो। और चोटी रख लोगे तो तुम्हारी बात क्या करेगी? मानेगी, जो कहोगे वो मानेगी। तुम नहीं जानोगे, तुम चक्कर न पड़ो, हम जो बता रहे हो सुनो चुपचाप। बात समझ गए नहीं? तो उसको कौन सा पसंद होता है? चोटी पसंद होती है। जैसे एक पिक्चर है स्त्री, देखी तुम लोगों ने? हाँ, तो पूरे पिक्चर में जो पिक्चर की कहानी वो चोटी के पीछे है। जो चुड़ैल बनी है उसकी चोटी जो है कहीं छिपा दी गई थी, वो उसी चोटी को बाद में जब राजकुमार राव दे देता तो वापस चली जाती है। ये बात को समझ में आई? बात तुम लोगों को पूरी कहानी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित रही कि वो फला के यहाँ एक चुड़ैल आई तो उन्हें चोटी काट कर रख दी, फिर उसे जो काम कराते रहे, जो उनको ज़रूरत पड़ती थी वो मंगा लेते थे उससे। ऐसी सब बारे बहुत सारी कहानियाँ रही। तो उनको क्या पसंद है? चोटी। तो कब्र से निकली चुड़ैल, चुड़ैल को पसंद है चोटी। चुड़ैल है कि नहीं है कैसे पहचानोगे? दर्पण में देख के। कहाँ देख के पहचानोगे? दर्पण में देखेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे? उसे पहचान लेंगे। समझ में आई बात? दूसरी चीज़, भूत चुड़ैल का एरिया है, तो भूतों और चुड़ैलों को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी उटपटांग तरह की पूजा पद्धतियाँ करनी पड़ेंगी। बलि दे दो, पीपल पूज दो, प्रकृति पूज दो, वृक्ष पूजो, भूमि पूजो। यह छेछड़ी का मतलब ही होता है भूत चुड़ैल। समझ में आई बात? तो यह छेछड़ी का मतलब ही होता है भूत और चुड़ैल। तो जहाँ तक प्रश्न का सवाल है, समानतः यहाँ तक आता है और तांबे के दर्पण तक ही जा सकते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो ये वाले ऊपर वाले पॉइंट तुम लोगों को पता होना चाहिए। गधे की हड्डी, आर एच मतलब आर तथा एच प्रकार की कब्र, मजदूर निवास, अन्नागार, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा हड़प्पा पे कुछ नहीं पूछा जाता है। हड़प्पा यहाँ से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाइए फटाक से। तो अगला पोर्शन हम लोग देखते हैं। ये तो यहाँ से खत्म हो जाता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। अब आइए मोहनजोदाड़ो पर। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में भी यदि देखा जाए तो सबसे पहले स्थिति की बात होगी। मोहनजोदाड़ो है तो मोहनजोदाड़ो में सबसे पहले क्या पूछेगा? स्थिति पूछेगा। सीधा सीधा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ठीक, तो स्थिति की बात आती है तो मोहनजोदाड़ो की स्थिति देखनी है आप लोगों को। तो स्थिति की यदि हम लोग बात करें, सिंधु नदी, एक विकेट और गिर गया ना, इसलिए मेरा गति धीमी हो गई। यहाँ हमें लग रहा है कि जो है 50 तो शुरू 45 ना ही खेल पाएंगे, वो खड़े रह जाएंगे। सुरेश यादव जो है, सूर्य कुमार यादव जो है, एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ से सब विकेट गिरे चले जा रहे हैं। हाँ, दाहिने तरफ अन्ना लायक, बाया दाया, बाया दाया पूछा जा रहा तुमसे तो लिखा तो लिखा तो क्या करना? कहाँ पर है? सिंधु बाएं लिखा, सही लिखा है वो, क्योंकि इधर है, एक इधर है,
बात समझ के ना। अब बायां दायां जब वहाँ बनाओगे तो नदी ऐसे जाती है, क्या लिखा है, दाहिना लिखा है ना, बायां। कौन है, मोहनजोदाड़ो। हाँ तो हो सकता है बाएं की तरफ जाएगा, क्योंकि उसमें जो है दो तरीके का, एक चानूदड़ो है और एक कौन है, मोहनजोदाड़ो। एक बाएं एक दाएं है, ठीक जो लिखा है उसे लिखा है। तो सिंधु नदी तट याद कर लेना तुम्हें। और उसके बाद पूछेगा कि कौन से जिले में, लड़काना जिला। लड़काना जिला कहाँ पर भाई, हाँ तो लिख लो लड़काना जिला पाकिस्तान। तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि लड़काना जिला पाकिस्तान में है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो लिख लीजिएगा लड़काना जिला पाकिस्तान। ठीक, अगला क्या पूछेगा, समय पूछ देगा भाई। समय, समय क्या बताएंगे, हाँ तो समय की बात कर लीजिएगा तो समय इसका अगले वर्ष ही है 1922 है, वो 1921 है तो ये 1922 है। सीधा सीधा आप इसको याद कर सकते हैं। बात समझ के नहीं आई, तो ये 1920 जो है 1921 और 1922, तो ये तुम्हारी स्थिति हो गई, ये इसका समय हो गया। खोजकर्ता तुमसे पूछा जा सकता है भाई, हाँ तो यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्टर राखाल दास बनर्जी। तो जो है यहाँ पर आ जाएंगे डॉक्टर राखाल दास बनर्जी, तो इनको आप याद करेंगे, सीधे सीधे हैं, तो डॉक्टर राखाल दास बनर्जी। ठीक, अगला विशेष पे आ जाइए। पहला विशेष लिख लीजिए, उसके बाद शेष विशेष हम याद करने का तरीका दे देते हैं। हाँ, माँ सा बड़ा विशेष का लॉजिक देंगे, पहले लिखिए विशेष फिर समझाते हैं आपको। तो अगला जो आपको लिखना है विशेष में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसकी खोज कैसे हो गई। जैसे हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी, रेलवे ट्रैक बिछाते समय हुई थी। कैसे हुई थी, रेलवे ट्रैक बिछाते समय। तो इसकी खोज कैसे हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी सिकंदर महान के 12 विजय स्तंभों की खोज करते समय। तो यहाँ पर क्या था, जो सिकंदर महान थे उनके 12 विजय स्तंभों की क्या की जा रही थी, खोज की जा रही थी। अंततः वहाँ पर क्या हुआ भाई कि उनको जो है हड़प्पा तो नहीं मिला, लेकिन उनको पहले मिल गई वहाँ पर क्या, मतलब 12 विजय स्तंभ तो नहीं मिले, लेकिन कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। और जब खुदाई कराई गई तो वहाँ से निकली कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको जो है लिखना है आप लोगों को, तो जरा लिखिएगा क्रम से। हाँ तो इसमें लिखिए, तो पहला पॉइंट ये लिखो कि राखल दास बनर्जी द्वारा, राखल दास बनर्जी द्वारा, ठीक, राखल दास बनर्जी द्वारा सिकंदर महान के 12 विजय स्तंभों की क्या की जा रही थी, खोज। तो सिकंदर महान के 12 विजय स्तंभों की खोज की जा रही थी, परंतु उन्हें क्या मिला, परंतु उन्हें कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ, परंतु उन्हें कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया। जबकि खुदाई कराने पर, जबकि खुदाई कराने पर ठीक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की प्राप्ति हुई। लिख लिया सभी ने, तो ये आपको याद रखना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाता है तो आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पर इसको टोटल याद करने का तरीका हम एक फार्मूला देते हैं, कौन सा देते हैं, माँ सा बड़ा विशेष। पहले पूरी लाइन लिख लिया, खोज की जा रही थी सिकंदर महान के 12 विजय स्तंभों की, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, कुषाणकालीन स्तूप। खुदाई कराने पर क्या मिली, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यह अपने दिमाग में भर लो सीधे सीधे, ठीक। तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो स्थिति हो गया, समय हो गया, और कौन हो गया भाई, खोजकर्ता हो गया। ये सीधे सीधे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से आप इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक। अब अगले जो विशेष हैं उसके लिए हम एक फार्मूला देते हैं, कौन सा, म स बड़ा और आगे क्या, विशेष। तो म स बड़ा विशेष, यह आप लोगों को याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, म स बड़ा विशेष। तो बड़ा विशेष है तो म स बड़ा विशेष याद कर सकते हैं, ठीक। तो म स बड़ा विशेष, म से जितनी चीज़ें हैं, अब वो आज ऐसे पूछा जाए तो अपना ध्यान दो कि म तो नहीं लिखा है, म लिखा हो तो समझ लेना मोहनजोदाड़ो, स से शुरू हो रही तो समझ लेना कि जो है
मोहनजोदाड़ो है। बड़ी चीज़ दिख रही तो मोहनजोदाड़ो है, स्पेशल दिख रही तो मोहनजोदाड़ो। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, शब्द को ध्यान दे लो, आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा। आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं या बता भी सकते हैं। चलिए देखते हैं माँ वाली चीज़ें देखिए। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, महाअन्नागारे लिख लो भैया। महाअन्नागार, माँ में पहला, उसे भी पहले एक पॉइंट लिख सकते हो कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ बता दीजिए, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या बताओगे, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और उसका पहले महाअन्नागार लिख लिया तो लिख लो, इसका अर्थ लिख लो बाद में। तो यहाँ लिखोगे अर्थ, अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। ये भी किससे शुरू हो रहा है, माँ से, मृतकों का टीला। तो महाअन्नागार का मतलब समझ रहे हो ना। तो महाअन्नागार का मतलब क्या है, अनाज रखने का एक बड़ा, अनाज रखने का एक बड़ा क्षेत्र, यानी कि आप भंडार गृह बोलते हैं जिसको। अन्नागार का मतलब बड़ा क्षेत्र था जहाँ अनाज रखा गया, तो महाअन्नागार हो गया। इसी तरह से महास्नानागार। अच्छा, महास्नानागार पे एनसीईआरटी वाले पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, डिटेल्स हमने बताया हुआ है एनसीईआरटी वाले में, बात समझ कि नहीं। तो ये एनसीईआरटी वाले पॉइंट पर आपको वहाँ पे डिटेल से चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्या क्या है जरा हम यहीं पे कोड करा देते हैं, एनसीईआरटी वाले में लिखा हुआ, लिखना नहीं बस समझ लो, एनसीईआरटी में रिपीट करोगे वहाँ मिल जाएगा। तो महास्नानागार में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि महास्नानागार जो है जल भरने के लिए क्या था, उतरने के लिए क्या था, निकासी के लिए क्या था, रिसाव के लिए क्या था, ये सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पर जो है जलकुंड में उतरने के लिए क्या बनी थी, सीढ़ियाँ, उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। किस दिशा में, उत्तर तथा दक्षिण। तो ये सीढ़ियाँ थी कहाँ पर, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में। ठीक, उसके बाद पूछेगा जल भराव के लिए क्या था, जल भराव के लिए कुआं बनाया गया था, तो कुएं का निर्माण था। और निकासी के लिए, जल निकासी के लिए प्रणाल व्यवस्था अर्थात नाली बनाई गई थी, प्रणाल बोलते हैं उसे। और रिसाव को रोकने के लिए, हाँ, रिसाव को रोकने के लिए बताओ, बिटुमिन्स, बिटुमिन्स या गिरी पुष्पक सीमेंट और साथ में चारकोल, गिरी पुष्पक और साथ में क्या यूज करोगे, चारकोल। इतना सब यहाँ पे यूज किया गया था। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, यदि वो जलाशय पूछ देता है तो इसका आंसर कुछ और होगा, जलाशय पूछता है तो इसका आंसर अलग होगा। जलाशय कहाँ से मिला था, तो जलाशय पूछता है, तालाब पूछता है तो धौलावीरा है। जलकुंड ही केवल पूछ दे तो भी आंसर तुम्हारा क्या होगा, धौलावीरा। तो जलाशय पूछ दे, जलकुंड पूछ दे तो क्या बताओगे, धौलावीरा बता दोगे। इतनी बात सुनाई कि नहीं। तो जलाशय जलकुंड बराबर किसको, धौलावीरा को आप बता सकते हैं, सीधा वाला आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन यदि महास्नानागार की बात करता है तो आप कहाँ जाएंगे, मोहनजोदाड़ो। इसी तरह से इतना लिख लिया सभी ने, माँ वाले पे ही बात हो रही। अब इसके बाद से आएगा महात्यागी, महात्यागी या सन्यासी, महात्यागी या सन्यासी। इन्हीं को पशुपति कहा गया है, पशुपति। या इन्हीं को माँ से ही बनाना चाहो तो महादेव भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, महादेव। महादेव मतलब शिव का चित्र मिला था यहाँ से, का क्या भाई, चित्र मिला था। तो इनको आप याद कर सकते हैं, सीधे सीधे हैं। तो महात्यागी या महासन्यासी है, या तुमसे कहा जाए महादेव का चित्र, शिव का चित्र, पशुपति का, तो आंसर यही हो जाए। कहाँ पर, हाँ मोहनजोदाड़ो बता देना। इसके अलावा मान लो यदि बात आती है तो मृतक घाटी, डेड वैली, मृतक घाटी, डेड वैली। साथ में यदि आप बात करेंगे तो मानव कंकाल, क्या बताओगे, मानव कंकाल। ये सब कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से, मतलब मोहनजोदाड़ो से। बिल्कुल आपको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं, सब में माँ है। माँ देखते ही तुम्हें कहाँ जाना भाई, हाँ माँ देखते ही तुम्हें मोहनजोदाड़ो चले जाना, कहीं तुम्हें अटकने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसे दिखे माँ समझ लेना कहाँ पहुँच गए, मोहनजोदाड़ो पहुँच गए। तो माँ बराबर तुम्हें याद रखना है कि माँ मतलब क्या, मोहनजोदाड़ो। इतनी बात समझ आ गई। तो माँ से मोहनजोदाड़ो आप पहुँच सकते हैं, सीधा सीधा। अब यदि हम लोग देखें तो ये महात्यागी, मृतक घाटी, मानव कंकाल, मृतकों का टीला, महास्नानागार, महाअन्नागार, महासन्यासी, खत्म हो गया। अब तुम या तो रटो सब पॉइंट को अलग अलग, या एक ही दिमाग में भर लो कि माँ आएगा तुम कहाँ चले जाओगे, मोहनजोदाड़ो चले जाओगे। आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये भी यहाँ से क्या होता है, माँ वाला खत्म हो जाता है। अब किस पे बात करोगे, सा पे बात कर लो भैया। सा से यदि हम लोग बात करें तो सा से सुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा से सुई।
स से ही स्तूप है, स से ही संगीत है, स से ही सड़क है, स से ही सौंदर्य, सौंदर्य प्रसाधन है, प्रसाधन। तो यहाँ पे मिल जाएगा सौंदर्य प्रशासन नहीं नलायक, प्रसाधन। ठीक, तो क्या होगा, सौंदर्य प्रसाधन मिल जाएगा। ये भी आप दिखा सकते हैं। शिप का पैमाना लिखा होगा, सा से ही चला जाएगा। शिव जो है, इसके अलावा जो है, अभी इसी सा को देखें, सिंडन, क्या पूछेगा, सिंडन। सिंडन मतलब कपास, तो सिंडन का साक्ष्य भी यहीं पे जाएगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे ला सकते हैं किसको, शिव को ला सकते हैं, फिर शौचालय को ला सकते हैं। कुछ समझ में आया तुम लोगों को? ये है सा। तो यानी कि हमने म की बात करी, स की बात करी, तो म और स प्रसाधन है, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक वस्तुएं। क्लियर हो गया? तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। सीधा सीधा पोर्शन है यहाँ पे। लिख लिया सभी ने? चलिए, अब इसके बाद से यदि हम लोग देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पर जो है बड़ा आएगा, विशेष नहीं। इसके बाद कौन सा है, बड़ा। तो बड़ी चीज़ें कौन सी हैं भाई? बड़े में यदि बात करोगे तो हाथी और ऊंट, इन दोनों की क्या हड्डी, हाथी ऊंट की हड्डी पूछ दिया जाए तो बड़ा होने के नाते मोहनजोदाड़ो चले जाना। और राजपथ कितना मीटर, 10 मीटर चौड़ा। तो ना भी हम लिखते तो भी आप सड़क से भी आप बता सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो से। भाई राजपथ है तो सड़कें तो होगा, और चौड़ाई के हिसाब से, बड़े के हिसाब से जाओगे तो चौड़ाई में चले जाओगे। तो इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो। तो 10 मीटर चौड़ा राजपथ, ये सब किस में आ जाएंगे, बड़े वाले में आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे, बड़े वाले में आ जाएंगे। तो इसको बड़ा समझ लीजिए, उस हिसाब से आंसर दे दीजिए इसका। इतनी बात समझ आ गई? तो हाथी, ऊँट और राजपथ, ये 2-3 चीज़ें आप याद कर सकते हैं, सीधा सीधा आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया? ये सब किस में आ गए, हाँ मतलब बड़े वाले में आ गए। अब आपका आया कौन सा पॉइंट, विशेष वाला, देख लीजिए। विशेष, विशेष में यदि हम लोग बात करें तो कई सारे पॉइंट यहाँ पे जुड़ेंगे। तो सबसे पहला विशेष यहाँ पर हम बात करते हैं जो 14 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति। तो 14 सेंटीमीटर क्या भाई, नर्तकी की मूर्ति। काय की बनी थी, कांसे की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो कांसे की मूर्ति थी। यहाँ पर वर्गाकार दाढ़ी रखा है, कौन मिला था, वर्गाकार दाढ़ी। ठीक, वर्गाकार दाढ़ी रखा है राजा, राजा सन्यासी बोल सकते हैं, रखा है राजा सन्यासी। किसी पेपर में आया था कि सन्यासी राजा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो विशेष है, स्पेशल पॉइंट है, तो मोहनजोदाड़ो चले जाओगे। इसके अलावा यहाँ से खिलौने मिले हैं, खिलौनों का साक्ष्य मिलता है यहाँ से, खिलौनों का साक्ष्य। खिलौनों में काय का खिलौना मिला है, बैल का मिला है और बंदर का मिला है, बैल, बंदर और गिलहरी। गिलहरी काय की बनी है, हाँ तो गिलहरी बता देना, फ्यांस की। तुमसे पूछा जाएगा फ्यांस क्या होता है, फ्यांस क्या होता है भाई? तो फ्यांस होता है पत्थर के चूर्ण और गोंद को मिलाकर बनाया गया प्राकृतिक पदार्थ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यांस बोलते हैं। बात समझ कि नहीं आई सबको? तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं, कहीं कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया? तो यदि आपसे पूछा जाता है तो आप सीधा बता सकते हैं क्या है, तो बैल, बंदर और गिलहरी। और गिलहरी काय की थी, फ्यांस की थी। तो आप सीधा सीधा इसका आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। लिख लिया सभी ने? तो बैल, बंदर, गिलहरी, फ्यांस। फ्यांस क्या है तो हमने आपको बताया। फ्यांस को याद करने का तरीका क्या याद करोगे? हाँ, तो फ्यांस का यदि मतलब पूछा जाता है तो आप बता देना कि फ्यांस क्या है। तो पत्थर के चूर्ण और गोंद को मिलाकर बनाया गया, गोंद को मिलाकर बना पदार्थ ही क्या कहलाता है, फ्यांस कहलाता है। आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं, बता भी सकते हैं।
ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका 14 सेंटीमीटर नर्तकी की मूर्ति। और ये और विशेष क्या है, चौथा तो पाठशाला है। क्या है, पाठशाला कहाँ से मिला था, यहीं से। ठीक, उसके अलावा पूछा जाए पुरोहितों का निवास, पुरोहित निवास कहाँ से मिला था, तो यहीं से, पुरोहित निवास, ये भी विशेष है ना। इसी तरह से अगला पॉइंट देखोगे तो चांदी की डिब्बी, तो चांदी की डिब्बी लिखा होगा, लाल कपड़ा लिखा होगा, और उस्तरा तथा कैंची, उस्तरा कैंची, ये सब विशेष हैं। अब ये सब कहाँ से हैं, मोहनजोदाड़ो से। यहाँ से अच्छी पूजा पद्धति है, ये भी विशेष है, जैसे कि जल पूजा और कौन सा, अग्नि पूजा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो जल पूजा अग्नि पूजा लिख लो, तो इस तरह से मोहनजोदाड़ो ही बता लोगे। अब सीधी सी बात समझो कि तुम्हें मोहनजोदाड़ो रटना नहीं है, बात समझ गए, मोहनजोदाड़ो रटना नहीं है, मोहनजोदाड़ो केवल समझो। तो आसानी से आप आंसर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो मोहनजोदाड़ो को बिल्कुल आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोहनजोदाड़ो केवल आपको क्या करना है, समझना है बस। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो रटेंगे नहीं, मोहनजोदाड़ो क्या करेंगे, समझेंगे। आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ तो यदि मामला देखा जाए तो ये हो गया क्लियर आपका। ठीक, अब मोहनजोदाड़ो को याद रहेगा कि भूल जाओगे, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कर लोगे सब, चलो कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मोहनजोदाड़ो का मामला क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो था मोहनजोदाड़ो का, शुरुआत की चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, जैसे कि मेन देखा जाए तो महाअन्नागार, महास्नानागार कई बार पूछा गया है, सन्यासी राजा वाला कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो है कांसे की नर्तकी है, ये बहुत बार पूछी गई है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ वाला पॉइंट बहुत पूछा गया, शेष जरूरत तो उतना नहीं है, लेकिन अभी जितना हमने बोला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। क्लियर हो गया सबको, चलिए और आगे बढ़ जाइए ज़रा। अब इसके बाद से जो है पाकिस्तान का तीसरा है चान्हू दड़ो। चान्हू दड़ो में बहुत डिटेल तो नहीं जाना, लेकिन दो चार चीज़ें वहाँ की इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। तो लिख लीजिएगा वैसे, चान्हू दड़ो, हाँ चन्नू दड़ो, चान्हू दड़ो, बात एक ही है। पूछा जाएगा स्थिति बता दो, तो स्थिति कहाँ बताओगे, हाँ हाँ, तो इसकी स्थिति यदि आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे सिंधु नदी तट। अब उसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, सिंधु नदी तट, दायां बायां नहीं याद करना, तट याद कर लो। तो सिंधु नदी तट कहाँ पर, आमरी जिला, आमरी जिला कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो आमरी जिला कहाँ पर, पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। फिर पूछेगा समय, 1930 से 1931 बोल सकते हैं या 1930 बोल सकते हैं। फिर पूछा जाएगा खोजकर्ता कौन है इसका, क्या नाम उनका, तो उनका नाम है ननी गोपाल मजूमदार, NG मजूमदार शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये जो है कौन है, NG मजूमदार हैं। वैसे इनका डिटेल देना हो तो आप बोल सकते हैं ननी गोपाल मजूमदार, ननी गोपाल मजूमदार। इतनी बात पहले क्लियर होगी नहीं सबको, तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया, तो ननी गोपाल मजूमदार हो गए। अब मामला यहाँ पर विशेष का है, क्या विशेष है यहाँ पे, तो विशेष में सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है क्या, इंक पॉट, इंक पॉट मतलब दवात। फिर उसके बाद से मनका बनाने का कारखाना और बाजार दोनों। ठीक, बक्राकार, हाँ बक्राकार ईंटें। ठीक, बक्राकार कौन सी, ईंटें। तांबे की क्या, इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, तो समझ रहे हो ना, टमटम, बसंती वाला टांगा। ठीक, तो तांबे की क्या गाड़ी हो गई। फिर इसके अलावा लिपस्टिक हो गया भाई, पाउडर हो गया, और सुरमे की सलाई, सुरमे की सलाई।
ऊपर लिखा है इंक पॉट दवात। ठीक, इतनी सी चीज कहाँ पर है? चानू दड़ों से। कैसे याद करोगे? पहले लिखो फिर याद कराते हैं। लिख लिया सभी ने? तो ये तो तुम्हारा हो गया एक तरह से देखा जाए तो चानू दड़ो भी। चानू दड़ो को याद करने का तरीका क्या है? कैसे याद करोगे चानू दड़ो को? हैं? तो चानू दड़ो को याद करने का तरीका हम सीधा देते हैं कि जिसे चीज देख करके आंखें क्या हो जाएं? चौधियाँ आ जाएं। तो जिसको देख के आंखें चौधियाँ आ जाए वो कहाँ से है? चानू दड़ो से। इंक पॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, दवात लिखा हुआ है। तो इंक पॉट या दवात, इस समय कोई बंदा जो है दवात वात लेके आए, बैठ जाए तुम्हारे बगल में लिखने के लिए, तो तुम लोग सब लोग उसको क्या करोगे? चौंधिया का देखोगे। चौंधियाना का मतलब क्या होता है? मतलब गौर से नहीं, आश्चर्य से। हाँ, कि बताओ ये कौन से ज़माने का है, इस समय भी इंक पॉट लेके चल रहा है। ठीक। मनका बनाने का, मनका क्या होता है? तो मनका जो होता है शंख, सीप, हाथी दांत, शंख, सीप, हाथी दांत और पत्थर का जो सजावटी रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं? मनका। मतलब जब ना समझ में आए मनका क्या होता है तो झूमर देख लेना। तो झूमर में जितनी चीज़ें होती हैं सब क्या होती हैं? मनका होती है। झूमर में क्या लगी? शंख, सीप, हाथी दांत, विभिन्न प्रकार के पत्थर लगे हैं। इन सबको मिला के एकत्रित रूप में क्या बोलोगे? मनका बोलोगे। तो तुम भी जब देखते हो मनका उनका देखते हो, यानी झूमर उमर देखते हो, तो तुम क्या हो जाते हो? आश्चर्य में पड़ जाते हो कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ये हमारे यहाँ होना चाहिए। ऐसा कुछ भावना नहीं आती तुम लोग दिमाग में? आती होगी मन में कि ऐसे ऐसी झूमर कहाँ होनी चाहिए। हाँ, काश हमारे घर में होती झूमर, ऐसा लगता है। लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, काश से कुछ नहीं होगा। हाँ, जस्ट इमेजिन नहीं। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो भी हो जाएगा। ईंटें होती हैं आयताकार, और तुम्हें ईंटें मिल जाए टेढ़ी मेरी वर्गाकार, तो यानी कि ये भी कहोगे कि भाई यहाँ पर भी चौधियाने वाली बात आ जाएगी। ठीक वही चीज़ें यहाँ पर रथ बनता है लकड़ी का और तुम्हें दिख जाए तांबे का, तो आश्चर्य तो है भाई, सीधी सी बात, वहाँ चौधियाने वाली बात है ना। लिपस्टिक में तो दिख ही रहा है मान लो, है ना। तो लिपस्टिक की बात हो रही है तो हाँ, छोटा बच्चा नहीं, तुम्हारे लोग लगा ले तो दूसरा चौंधिया जाता है। छोटे बच्चे की बात कर रहे हो हैं? कुछ महिलाएं इतनी ज़्यादा भयंकर लगाती हैं सब ये। हाँ, तो यही नहीं समझ में आता इसका मुंह है कि केवल इसका ओठे ओठ है। कुछ तो ऐसे लगाती हैं, कुछ तो ऐसे लगा के आती हैं जैसे लगता है उन्होंने लगाया नहीं है, कटोरे में घोल के उसमें अपना ओठ डुबो दिया है, कुछ इस स्टाइल में लगा के आती हैं। तो इस तरह के देखने के बाद चौधियाना क्या है? स्वाभाविक है, सिंपल सी बात है। कुछ समझ में आ रही नहीं बात है? शादी विवाह में कभी देखो कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे तुमको, समझ में आई बात की नहीं आ गई? पाउडर वाले में भी वही हालात होते हैं। यहाँ तो कम है, शहरी तो कम है, लेकिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बारातें सब गर्मियों के दिन में होती थी। ग्रामीण महिलाएं बेचारी जो पाउडर पोट के निकलती थी, थोड़ी देर के बाद पसीना होता था। बाद में पता चले कि इधर से यमुना बह रही, इधर से गंगा बह रही, इधर से जो है इस तरह की स्थिति देखती थी, तो वो भी एक चौंधियाने वाली बात होती थी, है ना। सुरमे की बात करोगे, कंघा भी यहाँ से मिला है। हाँ, कंघा भी है। तो सुरमे की सलाई की बात कर लीजिए, तो सुरमे की सलाई का मतलब सुरमा होता है। ये भी बहुत पॉइंट सीधा है कि यदि जो सुरमा लगाता है, सही से यदि सुरमा नहीं लगाया तो वही चौंधिया जाएगा, क्योंकि आंखें में बहुत लगती है, वही गिर पड़ेगा। और सही से सुरमा लग गया तो फिर सामने वाला चौंधिया जाएगा। कोई समझ बात कि नहीं आई? तो दोनों स्थिति में क्या है? चौंधियाने के कॉन्सेप्ट है। आप सीधा सीधा इसको बता सकते हो। इतनी बात पहले क्लियर हुई कि नहीं हो सबको? ठीक, तो आसानी से आप इसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक, अब क्या है मामला? बचा कौन सा? कंघा। कंघे से आप लोग हेयर स्टाइल बनाते हो, तुम लोग खासकर लड़कियां। हेयर स्टाइल से क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? चौधिया जाते हैं, गिर पड़ते हैं चौधिया, कई लोग मान लो के। हाँ, तो ये तो हम उस तरह से बताया करते हैं। एक दो वीडियो भी इंस्टाग्राम में हमारी पड़ी होगी, तो लोग यही हम जब पढ़ा रहे तो किसी ने उसको बना के हमारे पास भेजा था। उसमें एक गाना पड़ा होगा जैसे ऐसे हम बता रहे हैं इस प्रकार से। तो ये जो बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं कि क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है। वो इस तरह से हमने ऐसे बनाया है, इस तरह बनाया है ना, तो वो वाला। ठीक, तो हमारा भांजा है 2 साल का, इस वीडियो को बहुत पसंद करता हो। जैसे देखेगा तुरंत कहेगा इस तरह शुरू कर, अपना कर लेगा, इससे अपना हाथ उठाएगा, इधर से ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। हम बाल सुधारो, जैसे गाना आता है बाल सुधारो, तो बस ऐसे धर के ऐसे कर लेता है। बात समझ के नहीं आई? तो उसमें हमने बताया कैसे मान लो कि चौधियाने वाली बात आती है, तो उसमें बताते हैं जैसे लड़कियां बाल बनाती तो क्या करती, इधर से उठा लेती, इधर से उठा लेती, फिर इसको दबा देती, इसको क्या बोलते हैं? पॉप बोलते हैं।
बात समझ कि नहीं? तो ये स्टाइल किससे बनेगा? कंघा से बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक। उसके बाद ये बता, दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहे तो वो ये कि जैसे कुछ बाल क्या करती हैं, कुछ जो है लपेट लेती हैं करली टाइप में, तो इसको हम ऐसे ऐसे बना देते हैं घुमा घुमा के, ये वाला स्टाइल बता रहे हैं उसमें, तभी उसने वीडियो बना रखा है ना। तो उसमें क्या है कि इस तरह का होता है, कुछ तो इतनी ज़्यादा बना लेती है जैसे लगता है कि जैसे खजूर का पेड़ आ रहा हो, चलता फिरता ना, उसे लटका लेती हैं उस तरह का। और एक वाला दूसरा वाला बताते हैं, कौन सा वाला, कि सारे बाल मानो सब पीछे चले जाएंगे, दो बाल इधर रहेंगे। अब या तो इस बाल को इधर ही रख लो या इधर रख लो, ये लटका लेती हैं फिर बार बार, या तो इसको यहीं रख लो, नहीं तो धर के इसे बांध लो। तो ये सब क्या है, सारे किससे बना है? ये कंघा से। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? चौंधी आने वाली बात हो गई। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो आसानी से बता सकते हो। यहाँ पर मेन क्वेश्चन यही है अभी तक जो आया है, मनका बनाने कारखाना वाला पूछा जा चुका है, बकराकार ईंटें पूछी जा चुकी हैं, तांबे की इक्का गाड़ी पूछी जा चुकी है। तो इतना पॉइंट तुम्हारे क्या है, काम का है। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है भाई, खत्म हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाइएगा, सीधा सीधा देखते हैं भाई। अगला पॉइंट है, ठीक, अगला जो है, अब हम लोग आ जाएंगे भारत में। कहाँ पहुँच जाएंगे? भारत में। तो अगला पॉइंट लिख लो भैया, भारत। तो अब देखना है हम लोग भारत में जो खोजे गए नगर हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मेन हेडिंग यही डाल सकते हैं, भारत में खोजे गए प्रमुख नगर या भारत में खोजे गए नगर। ठीक। तो भारत में खोजे गए नगरों के लिए सीधा आप हेडिंग डाल सकते हैं एक, कि भारत में जितने भी नगर खोजे गए वो सब कब के हैं भाई? स्वतंत्रता के बाद के हैं। तो भारत में खोजे गए सभी नगर कब के हैं? तो स्वतंत्रता के बाद के हैं। सीधा सीधा आप आंसर इसको बता सकते हैं, भी समझा भी सकते हैं। ठीक। तो भारत में खोजे गए सभी नगर कब के हैं? स्वतंत्रता के बाद के हैं। ठीक, क्लियर हो गया सबको? चलो, तो अब इसमें जो भारत में जो खोजे गए नगरों में से, तो सबसे पहले किसको देखना होता है? कालीबंगा को देखना होता है। किसको देखना होता है भाई? कालीबंगा को। तो सबसे पहले देखना होता है किसको? कालीबंगा को देखना होता है। चलिए, तो कालीबंगा का मामला यहाँ से क्या हो जाता है भाई? अब शुरुआत करते हैं हम लोग कालीबंगा का। तो भारत में जो भी खोजे गए हैं वो सब कब कब खोजे गए हैं? स्वतंत्रता के बाद खोजे गए हैं। ये आप लोगों को याद रखना होता है, सीधा सीधा पूछा जाता है। चलिए, अब यदि हम लोग देखें तो कालीबंगा को देख लीजिए। कालीबंगा में सबसे पहले क्या पूछेगा? स्थिति पूछेगा कि कालीबंगा की स्थिति बता दीजिए, कालीबंगा कहाँ पर है। तो चलिए स्थिति देख लेते हैं हम लोग। तो नदी देखेंगे पहले। तो स्थिति में सबसे पहले क्या देखेंगे? नदी देखेंगे। नदी कौन सी है भाई? हाँ, तो यहाँ पे आप बताएंगे सरस्वती, या इसी को बोलते हैं क्या? घग्घर। तो सरस्वती या घग्घर नदी, मतलब तट बता सकते हैं, सरस्वती या घग्घर नदी तट। और कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। ठीक, हनुमानगढ़ जिला कहाँ पर? तो हनुमानगढ़ जिला कहाँ पर? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। फिर वही बात आ जाएगी कि कब खोजा गया, किसने खोजा था, ये आपसे सीधा सीधा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कब खोजा गया, किसने खोजा था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सरस्वती या घग्घर नदी तट, श्री हनुमानगढ़ जिला, श्री लगा लेना आगे, तो श्री हनुमानगढ़ जिला है। ठीक, अगला पॉइंट आते हैं, समय देख लेते हैं भाई। समय की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा 1953 में बात हो जाएगी। खोजकर्ता की यदि बात करोगे तो खोजकर्ता होते हैं अमलानंदन घोष। अमलानंदन घोष। सीधा हम याद कराने का तरीका ही देते हैं कि पाकिस्तान से सीधे भारत पे क्या हुआ है? हमला हुआ है। क्या हुआ है? हमला हुआ। तो अमला लिखा है, अमला को तुम क्या समझ लो? हमला समझ लो। आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आसानी से आप आंसर बता सकते हैं, समझा भी सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला पूछा जाता है कि इसके उत्खनन करता कौन है भाई? तो अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके उत्खनन करता कौन है। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कि उत्खनन करता बता दीजिए कि उत्खनन करता कौन है।
है कमलानंदन घोष। अब अगला यदि हम लोग बात करें तो अगले पॉइंट की तरफ बात करेंगे खोज उत्खननकर्ता की। उत्खननकर्ता कौन हो गए? बी के थापर और हाँ तो बी के थापर और साथ में बोले तो कौन? बीबी लाल। तो बी के थापर तथा बीबी लाल आप बता सकते हैं। तो बी के थापर तथा बीबी लाल। याद करने का तरीका हम ये देते हैं कि बी के की बीबी लाल नहीं काली है, ये हम बताते हैं। तो बी के की बीबी लाल नहीं क्या भाई काली है, ये हम सीधा सीधा फॉर्मेट देते हैं या बताते हैं। तो बी के की बीबी लाल नहीं काली है। इतनी बात समझ आ गई। तो इसको आसानी से हम याद करने का तरीका यही देते हैं कि बी के की बीबी लाल नहीं काली है। याद कर सकते हैं, आसानी से बता भी सकते हैं। बीके की बीबी लाल नहीं कैसी हैं? काली हैं। तो इससे याद हो जाएगा क्या? बी के थापर बीबी लाल बराबर काली पंगा। समझ में आई बात कुछ? तो ऐसे याद कर लो भाई। आ जाओ अब विशेष पर, इसको हटाते हैं, विशेष देख लेते हैं। कहो हैंग करने लगा का? अब आने विशेष। सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसका अर्थ बताओ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। खास बात यह है कि यहाँ से मिट्टी की बनी हुई क्या मिली हैं? काली चूड़ियाँ मिली हैं। तो इसे इसका जो अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ होता है। आप बता सकते हैं कि यहाँ से क्या मिली हैं? तो मिट्टी की बनी हुई काली चूड़ियाँ मिली हैं। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, बता सकते हैं, सीधा सीधा वाला आंसर है। तो यहाँ से मिट्टी की बनी हुई क्या मिली हैं? काली चूड़ियाँ मिली हैं। आंसर आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मिट्टी की बनी हुई काली चूड़ियाँ यदि आपसे पूछा जाता तो बता देना कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से। फिर यहीं से क्या मिलेगा? अग्निकुंड। क्या मिल जाएगा? अग्निकुंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हवन कुंड। हवन कुंड। एक तो इसे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, दब रहा है एक तो बार बार, इसे उल्टा लिखें। हाँ ये जो है ना, ये इसको ऐसे करो तो इसे दब रहा है ये। अग्निकुंड, हवन कुंड, यज्ञ वेदी, कुछ भी लिख लो, है ना। फिर यहाँ से क्या मिलेगा? सरसों और चना मिल जाएगा। सरसों तथा क्या? हाँ चना यहाँ से मिलता है। तो सरसों और चने का साक्ष्य पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद से यदि बढ़ोगे अगले पॉइंट की तरफ तो लकड़ी की क्या मिलेगी? तो लकड़ी की, हाँ तो लकड़ी की नालियाँ मिल गई, ठीक। और लकड़ी के ही क्या मिल जाएंगे यहाँ से? लकड़ी के जो है अन्नागार। लकड़ी के क्या मिले? अन्नागार। तो ये भी याद रख सकते हैं कि लकड़ी के अन्नागार कहाँ से मिले थे, ठीक। जोते हुए, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। जोते हुए खेत का क्या भाई? साक्ष्य। जोते हुए खेत का साक्ष्य क्या है? जोताई का साक्ष्य क्या है? बातें की है। आप वहाँ से आंसर इसका दे सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो इसको नोट करिए ज़रा, फिर याद करने का तरीका देते हैं कि कैसे आप इसे याद करेंगे। ठीक, तो चलिए ज़रा याद करने का तरीका देख लीजिए। तो सबसे पहले तो तुमको ये ध्यान रखना है कि काली, सरस्वती, हनुमान, ये तीन है। तो भारत में आते ही देवी देवता क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। बस ऐसे याद करो कि भारत आते ही देवी देवता क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। काली मिलेंगी तो सरस्वती, सरस्वती मिलेंगी तो हनुमान। तो जहाँ काली सरस्वती वहीं कौन है? हनुमान है। तो याद करो काली, सरस्वती, हनुमान। काली बराबर कालीबंगा, सरस्वती बराबर नदी, हनुमान बराबर श्री हनुमानगढ़ जिला। कहाँ पर? तो यह आपका राजस्थान हो। क्लियर हो गया? फिर तुमसे पूछा जाएगा, हालांकि खोजकर्ता उत्खनन करता हमने आपको बता ही दिया है कि खोजेंगे कौन? तो हमला करेंगे भारत पे अमलानंदन घोष। उत्खनन कराएंगे तो बीके थापर और बीबी लाल, वो तरीका आपको हमने दे ही दिया। फिर उसके बाद से यदि मामला बनता है अगले पोर्शन की, तो अगला यदि आपसे पूछा जाता है तो काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है, ये कैसे क्लियर करोगे? तो इसके लिए हम एक लॉजिक देते हैं कि काली और सरस्वती दोनों क्या हैं? देवियाँ। तो काली और सरस्वती दोनों हैं देवियाँ, पहनेंगी कैसे? काली। तो काली सरस्वती दोनों हैं देवियाँ, पहनेंगी चूड़ियाँ। कैसी चूड़ी? काली चूड़ी। वैसे देवियाँ कौन से रंग की चूड़ी पहनती? लाल, काली, हरी, तीनों। हरी चूड़ी कब चढ़ाई जाती है देवी को? सावन के महीने में चढ़ाई जाती है। कब? सावन के महीने में। इसके अलावा काली, लाल अन्य सीजनों पे कभी भी आप
चढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। तो काली और सरस्वती दोनों हैं देवियाँ, पहनेंगी चूड़ियाँ। और कैसी चूड़ियाँ? काली। उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करोगे? हवन करोगे। क्या करोगे? हवन करो भाई। उनको प्रसन्न करना है तो क्या करोगे? हवन करोगे। अब हवन करोगे तो प्रसाद उसाद बांट दो। काय के बांटोगे? सरसों और चने का बांट देंगे। काय का बांट देंगे? सरसों और चना। सरसों और चना कहाँ से आएगा? सीधी सी बात है, खेत। खेत कैसे? जोते हुए खेत से। क्योंकि ये राजस्थान है तो नाली चाहे लकड़ी की बना लो चाहे किसी की बना लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तो पानी है ही नहीं। तो बात समझते हैं। तो राजस्थान है तो वहाँ पे लकड़ी की नाली भी मिलेगी और लकड़ी के क्या मिल जाएंगे? अन्नागार। क्योंकि भाई राजस्थान है तो बालू है, मिट्टी तो मिलेगा नहीं। तो मिट्टी जब नहीं मिलेगा तो मिट्टी का अन्नागार कैसे बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, काय का बनाओगे? लकड़ी का अन्नागार बनाओगे। तो राजस्थान आते ही लकड़ी की नाली, लकड़ी का अन्नागार याद कर लेना। जोते हुए खेत हमने आपको बता ही दिया। क्या मिलेगा यहाँ से? सरसों और चना मिलेगा। अग्निकुंड क्यों है? क्योंकि हम काली सरस्वती ये देवियाँ, हनुमान भगवान हैं, तो सबका हम लोग क्या करेंगे? पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? तो हवन करेंगे। समझ में आई कि नहीं बात? तो एक शब्द में इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, बता सकते हो। समझ में आ गई बात सबको? तो ये खत्म हो गया कौन सा? काली बंगा भी। अब आप लोगों को जो समझना है, कौन समझना है? लोथल समझना। चलिए लोथल समझेंगे हम लोग अब। कल कितने बजे आना है? 1 बजे आना है। कितने बजे आना है? 1 बजे। हाँ, और कितने बजे तक रहना है? 7 बजे तक। वो चाहे प्राइमरी वाले हों, तुम लोग नहीं रुक पाओगे, मैं पता है। तुम लोग बताया गया 5 6 बजे तो बताया गया। कितने बजे आया तुम्हें? 7 बजे तक बताया गया हैं? पढ़ा दें? हाँ कल पढ़ाएंगे, लंबी क्लास कर लेंगे। अब कल आओ 1 बजे। कल पढ़ाना हम ही को है। 1 बजे से लेकर 7 बजे तक लंबी क्लास होगी। बीच बीच में ब्रेक होती रहेगी, क्लास चलती रहेगी। ठीक? कल और परसों 2 दिन लंबी क्लासें होनी हैं। और बुधवार को भी लंबी क्लास होनी है तुम्हारे यहाँ। ठीक? बुधवार को तो लंबी नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा वहाँ कल्याणपुर में क्लास होती है, लेकिन फिर भी लंबी का 7 बजे तक तो घसीटेंगे ही घसीटेंगे। ठीक? और ज़्यादा लगेगा तो सुबह बुला लेंगे, यदि सुबह में खाली रहे तो। ठीक? तो कल और परसों 2 दिन तुम्हारी लंबी क्लास जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलो कल, हम लोग बात करते हैं। ठीक? और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलके पढ़ो, एक जगह से काम चलेगा नहीं। ऑफलाइन से फुर्सत मिल जाए तो ऑनलाइन पढ़ लेना, ऑनलाइन से फुर्सत मिल जाए तो ऑफलाइन पढ़ना। मन से पढ़ो, कंपटीशन तुम्हारा कम पड़ेगा, थोड़ा सा श्रेष्ठ बन जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, बस ये समझो। ठीक? चलो जाओ। चलो अभी हम बोल देंगे, बुकलेट मंगा लो भाई।